तो बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है मित्रों, इसकी समय अवधि क्या थी भाई? 1790 से 92। ठीक, 1790 से 92। अगर द्वितीय की बात करते हैं तो 1780 से 84 थी। मतलब आप ये याद रखिएगा, प्रथम क्या था? ठीक, 67 से 69 था। द्वितीय क्या था? 80 से 84 था। ठीक है मित्रों, तृतीय क्या था? 90 से 92 था। ठीक, और चतुर्थ 1799 में होता है। तो ये बात याद रखिएगा आप। ठीक, आगे बात करते हैं ये किनके किनके मध्य हुआ। तो ये कार्नवालिस, मतलब लॉर्ड कार्नवालिस, मराठा निजाम और टीपू के मध्य हुआ। मतलब ये सारे लोग मिल करके टीपू के साथ युद्ध किए। कौन कौन भाई? कार्नवालिस, मराठा निजाम और टीपू। यहाँ होता क्या है, टीपू की हार हो जाती है, उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेती है। ठीक, इसी से युद्ध समाप्त हो जाता है। होता क्या एक्चुअली, ये लॉर्ड कार्नवालिस को खटकता रहता है कि हमें मैसूर को लेना है, मैसूर को लेना है। तो ये निजाम को पत्र लिखता है। पत्र लिखने पे ये बताता है कि हमको मैसूर को लेना है। तो ये तीनों मिल करके योजना बनाते हैं और टीपू पर आक्रमण कर देते हैं। अब भाई कार्नवालिस को मैसूर चाहिए, तो ये तीनों मिल करके आक्रमण करते हैं और टीपू हार जाता है। हार क्या जाता है एक्चुअली, उसने संधि कर लेती है श्रीरंगपट्टनम में। वो देखता है कि अंग्रेज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और हमारा राज्य क्षतिग्रस्त हो रहा है, मतलब ढेर सारे सैनिक मर रहे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। तो वो श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है और इसी से युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है भाई? 1792 ईस्वी में होती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब हुई थी? 1792 में। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है और टीपू का आधा राज्य जो होता है, ठीक, आधा राज्य जो होता है अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो जाता है। उनके साथियों मतलब मराठा निजाम, अंग्रेज, ये सब आप समझिएगा। तो टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो जाता है। टीपू से 3 करोड़ रुपया क्षति के रूप में वसूला जाता है। भाई जो संधि करता है ना, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कोई युद्ध की समाप्ति होती है तो किसी न किसी संधि से वहाँ के राजा ये सोच लेते हैं भाई अब ज़्यादा परेशानी हो रही है, अब हमारे राज्य का बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत सैनिक मर रहे हैं। तो वो युद्ध को समाप्त करके वहाँ पर संधि कर लेते हैं, संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए लिया गया युद्ध क्षति के रूप में। मतलब जो मराठा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, सॉरी मराठा नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके क्षति के रूप में भाई इतने सैनिक हमारे मरे, तो मेरे को इतना पैसा दे दे, ये टीपू से लिया गया। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में। तो ये संधि भाई होती है 1792 में। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कार्नवालिस के मध्य ये संधि होती है और परिणाम, इसका परिणाम क्या होता है? युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 समाप्त हो जाता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात कर लेता हूँ इसमें, तो सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी भाई? श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी हुई थी 1792 में। ये इम्पॉर्टेंट है। किनके मध्य हुई? कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है मित्रों, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 के बीच। इतना इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन नहीं आते इससे।